Good morning students, I am Anju ma'am, your EVS teacher from SP Public School कटराथल। आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 8 रीड करेंगे। चैप्टर नंबर 8 का नेम है यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जीवों की अनोखी दुनिया। हमारे चारों ओर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, तो इनकी भी जो दुनिया होती है इनका भी एक संसार होता है, और वो भी कैसी होती है अद्वितीय यानी अनोखी। तो आज हम इसके बारे में रीड करेंगे। मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे चारों ओर कई प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं। दीज एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जितने भी एनिमल्स होते हैं इनकी अपनी स्वयं की विशेषताएं होती हैं, मतलब इनमें अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण ये अपने भोजन तक या फिर अपना बचाव करते हैं। अब देखो, दे गेट देयर फूड इन डिफरेंट वेज एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। अब ये अपने भोजन तक पहुंचते हैं और अपने आप का बचाव करते हैं। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इसमें लेते हैं एंट्स। एंट्स यानी जो चींटियाँ होती है, जैसा कि आप सभी बच्चे देखते हो, चींटियाँ क्या करती है, अगर एक चींटियों को हमने हमेशा ग्रुप्स में देखा, समूह में रहती हैं चींटियाँ, और जब एक चींटी जाती है तो इसके पीछे लाइन बना करके बहुत सारी लंबी लाइन लग जाती है किनकी? चींटियों की। तो देखो कैसे, वाइल मूविंग एंट्स सीक्रेट एंड odorous substance so that the ants see moving behind or identify the way। देखो, जब भी हमारे घर में जैसे कोई भी चीज़ें रखी होती हैं तो उन पर आपने अक्सर देखा होगा कि चींटियाँ, जैसे कोई स्वीट्स वगैरह होती हैं तो उनके ऊपर चींटियाँ चली जाती हैं, और एक चींटी के साथ साथ में बहुत सारी खूब सारी चींटियाँ आ जाती हैं। तो वो कैसे आती हैं? क्योंकि कोई भी खुशबूदार जो चीज़ होती है और छुपी हुई चीज़ होती है उसको चींटियाँ ढूंढ लेती हैं, और वो कतार में लाइन बना के उस चीज़ तक पहुँच जाती हैं। तो ये क्या है, मतलब उनको उस चीज़ का पता चल जाता है, उनको स्मेल के थ्रू उनको खुशबू आ जाती है, उस चीज़ की सुगंध आ जाती है। एंड्स डू देयर वर्क एट होम कलेक्टिवली, यानी जो चींटियाँ होती हैं वो अपना कार्य घर पर करती है सामूहिकता से, यानी समूह के रूप में हमेशा चींटियाँ कार्य करती है। देखो, आपने देखा होगा चींटियों को, तो वो हमेशा समूह में रहती हैं एक जगह। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूटीज एंड्स आर कॉल्ड क्वीन एंट, वर्कर एंड्स एंड सोल्जर एंड्स। देखो, ये कार्य के अकॉर्डिंग ये 3 प्रकार की चींटियाँ होती है और इनका अलग अलग कार्य होता है। जैसा कि क्वीन एंट जो होती है 2 लेग एग्स, इसका क्या वर्क होता है? 2 ले एग्स। इसके बाद में वर्कर एंट्स जो होती है इसका क्या वर्क होता है? टू टेक केयर ऑफ द एग्स। ये किसकी केयर करती है? ये एग्स जो होते हैं उनकी केयर करती है। और जो सोल्जर जो एंट्स होती है वो क्या करती है? टू प्रोटेक्ट एग्स हाउस सिक्योरिटी, यानी ये एक तो अंडों को बचाव करती है और इसके अलावा वो घर की सुरक्षा भी करती है। तो इस तरह से चींटियों के वर्क को भी अलग अलग बांटा गया है। अब इसके अलावा देखो, आपने डॉग्स को देखा होगा, जैसे आप किसी के घर में डॉग होता है और उधर से आप निकल रहे होते हो तो डॉग क्या करता है? देखते ही भौंकने लग जाता है। तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है? क्योंकि उसे एहसास हो जाता है, उसे ध्वनि जो आपके पदचाप होते हैं उनकी ध्वनि उसको सुनाई दे देती है और उसको पता चल जाता है। डॉग्स ऑलवेज बार्क एट स्ट्रेंजर्स। जैसे डॉग्स है वो किसी अजनबी को देखता है तो भौंकना स्टार्ट कर देते हैं और किसी भी अजनबी को अपने घर में इंटर नहीं होने देते हैं। इसके अलावा फ्लाइज, जो मक्खियाँ या मॉस्किटो जो होते हैं, जो मच्छर वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं? कैन सी इन ऑल द डायरेक्शंस। अब ये जो फ्लाइज और जो मॉस्किटोज होते हैं वो देखो हमें कितना जल्दी काट लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चारों ओर देख सकते हैं। तो उनकी जो कैपेसिटी होती है वो कौन सी होती है? उनकी देखने की होती है। इसके अलावा जो बैट्स होते हैं, बैट्स फ्लाई इन द डार्क विद द हेल्प ऑफ इको। देखो, बैट्स जो होते हैं वो क्या होता है कि हमें अंधेरे में अगर हमारे पास से कोई चीज़ गिर जाती है या खो जाती है तो उसको असंभव होता, हम अंधेरे में नहीं ढूंढ पाते। जबकि जो बैट्स जो होता है वो रात्रि के समय भी
उड़ता तो किस वजह से, अंधेरे में भी आराम से सही ढंग से उड़ सकता, तो वो किस कारण से, वो इको की वजह से, यानी उसके तक वो जो प्रतिध्वनि होती है वापस टकरा करके उस तक पहुंचती है और उसके अकॉर्डिंग ही वो आगे बढ़ता जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि इनकी जो ये यूनिक वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये अनोखे विशेष कैसे होते हैं, जैसे देखने के अकॉर्डिंग, स्मेल के अकॉर्डिंग, या फिर चलने के, इनकी जो सी, स्मेल, टचिंग, ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनकी वजह से इनको एहसास होता है। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको पहले ही भेज दिए हैं, तो इसको ढंग से समझना आपको। थैंक यू।